नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आपको बता दें कि हम लगातार संथाल परगना में कैंप कर रहे हैं। कल हमने आपको यूपीए फ्रंट के नेताओं से मुलाकात कराई, अलग अलग सभाओं को कवर किया और देखा कि क्या माहौल है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं से। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मधुपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगा नारायण। जी हाँ, ये वही सीट है जहां पर लगातार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और सांसद निशिकांत दुबे हो या फिर प्रधानमंत्री या फिर दूसरे तमाम बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं इस बार परिवर्तन तय है। क्या होगा, सीधे सुनते हैं गंगा नारायण से। गंगा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 99 न्यूज पर। और पहला सवाल ही, क्या होगा इस बार? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मधुपुर विधानसभा को समझे और मधुपुर विधानसभा की जनता का आवाज है, उनको आप उठाने के लिए आप आए। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। मधुपुर अब बदलाव की ओर जा रही है। मधुपुर परिवारवाद से उब चुकी है और इस परिवारवाद को खत्म करने के लिए मधुपुर ने अब ठान लिया है कि मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और मधुपुर में एक कमल 81 में से एक कमल खिलेगा, जो प्रचंड बहुमत से हम जीत करके हमारे झारखंड को संवारने के लिए और झारखंडियों की मधुपुर की आवाज उठाने के लिए हम सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। भाजपा की सरकार बनते ही हम महिलाओं को अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सच में मैयाओं की जिंदगी सुधारने वाले भाजपा को हमारा वोट। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार जाएंगे। लेकिन इस बीच जब हम कल मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, मधुपुर में उनकी सभा थी लखनगढ़िया में, वो ये कह रहे हैं कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं धर्म को लेकर के, वो ये सीधा उनका ये आरोप था कि पिछले 5 सालों में उनकी सरकार पर एक भी मॉब लिंचिंग का आरोप नहीं है और आप हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री को समझ में आना चाहिए हिंदू मुस्लिम की बात कब आती है। आज तक आपने पूरे झारखंड में, पूरे भारत में कभी आपने सुना है कि किसी मुस्लिम की तजिया को किसी ने रोका है, किसी मुस्लिम की धर्म को आहत पहुंचाया है? हर बार घटना यही होता है। मधुपुर में ऐसे कंटिन्यू घटना हो रही है। सरस्वती पूजा हो रहा था, सरस्वती पूजा में उन्होंने सरस्वती माँ का विसर्जन करने नहीं दिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। अभी कुछ ही दिन पहले दुर्गा पूजा के समय दुर्गा माँ के विसर्जन करने के लिए मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तो उन लोगों ने दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए एकदम पूरा रोक लगा दी, पटाखे फोड़ने की बहाने लगा दिए। अब हाईवे है, रोड है, रोड में आतिशबाजी हुई, ये दुर्गा विसर्जन हो रहा है, नारे लगेंगे, जो हमारे सनातन धर्म की माँ दुर्गा का नारा है वो तो लगेंगे, उन्हें उसको क्या आपत्ति है। अब छठ पूजा था, जिस छठ पर्वती के घर और उनके अपोजिट में एक मुस्लिम परिवार का घर था, उसने आकर के डीजे बंद करवा दिया। उनके घर में जो बाजा बजा था, बाजा बंद करवा दिया कि छठ एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोग की? वोट किसको दोगे? जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, जो पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे, जो सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों में सीबीआई जांच शुरू करेंगे, उनको हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। गीत मत बजाओ यहाँ पे। फिर वहाँ के यादव समाज के लोग करीबन 150 लोग आकर करके उनको बोला करके बिल्कुल ऐसा नहीं, आप बजाओ यहाँ पे। फिर उसने चालू किया, फिर शासन प्रशासन गए। तो ये मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कभी भी झारखंड और झारखंडियों की बात कही नहीं और ना झारखंड और झारखंड की बात कभी सुनी। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा एक समुदाय का काम करने का काम कर रहा है। लेकिन हफीजुल हसन को कल हम सुन रहे थे, उनसे हमने इंटरव्यू भी किया। उनका ये कहना था कि उनके शासनकाल में जितना मंदिरों का कायाकल्प उन्होंने किया है उतना आज तक कभी नहीं हुआ था। हफीजुल हसन से मैं पूछता हूँ, क्या कोई भी व्यक्ति जब पद पे बैठता है वो पद की बात हो या जब पद पे नहीं रहे तब की बात हो? जब आप झारखंड में जो मंत्रालय आपको मिला, उस मंत्रालय का काम क्या था? आपके
बजट का जो पैसा था, जो हिस्सा था, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करना था आपको? मंदिरों में करना था आपको, टूरिस्ट पॉइंट पे करना था आपको। आपने क्या किया मंदिरों को? आपने ठेकेदारी का अड्डा बनाया। मैंने कल भी काफी इंटरव्यू में कहा हूँ और आज भी आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार वो कुरान में हाथ रख के कह दे कि उसने मंदिर से पैसा नहीं खाया, उसने ठेकेदारी नहीं की, उसने घूस नहीं लिया, तो मैं आज के आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। ये ठेकेदारी है। आप उन मंदिरों को विजिट कीजिए तो आपको पता चलेगा उसने क्या किया है। 50 लाख 40 लाख का काम, वो टेबल बिछा देना, 2 लाइट लगा देना, बस हो गया। ये मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ। इन गधों को पता नहीं है कि मंत्री क्या है, मंत्रालय क्या है, मंत्री का काम क्या होता है, मंत्रालय का काम क्या होता है। कोई भी अपने बाप घर से पैसा नहीं देता। वो झारखंड का पैसा, झारखंडियों का पैसा, और सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है। जब बजट पास होती है तो बजट का अलग अलग पैसा होता है, उनको वहीं खर्च करना पड़ता है। ये मंदिरों की बात करता है। कभी आपने इनको मस्जिद का बात करते सुना कि कितने मस्जिदों में इसने पैसा लगाया? हमारा धर्म को हर समय ये फ्रंट में लग करके और ये बोलते हैं। इनको तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे 5 मिनट आकर के मेरे सामने डिबेट कर लो। और अमेरिकन स्टाइल में। यस प्रेसिडेंट। यस, हाँ, 5 मिनट आ जाओ। हफीज मियाँ 5 मिनट आ जाओ। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ मधुपुर के बारे में पूछूंगा, मंत्रालय के बारे में भी नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ मैं झारखंड के बारे में, मधुपुर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मधुपुर में डेवलपमेंट की हो, उनके बारे में पूछूंगा। आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि झारखंड में डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैं क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए मेरा पहला वोट विकास को, मेरा हमारी संस्कृति की रक्षा को, हमारा पहला वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। क्या किया हो भाई? इन्होंने डेवलपमेंट एक चीज का किया है, अपने परिवार का डेवलपमेंट किया है, अपने परिवार के इर्द गिर्द रहने वालों का डेवलपमेंट किया है, अपने सगे संबंधी का डेवलपमेंट किया, अपने भाइयों को इसने डेवलपमेंट किया है। झारखंड मधुपुर बेड़ागढ़ है। आप मधुपुर जाइए, आपको पता चलेगा कि मधुपुर शहर है, ये ट्रैफिक सिस्टम को नहीं ये ठीक कर सकता। एक बहुत बड़ा ब्रिज है और वो ब्रिज को उसको ठीक नहीं कर सकता। वो मधुपुर में क्या किया है? एक स्टेडियम नहीं बना पाए, एक इंडोर स्टेडियम नहीं बना पाए इसने, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं बना पाए इसने, एक ऐसे टूरिज्म पॉइंट को नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए जहाँ से लोग अट्रैक्ट होकर आए और मधुपुर का नाम ले। क्या किया इसने? अगर आपको जनता मौका देगी तो आप क्या करेंगे और क्यों आपको जनता देगा? देखिए, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ लोगों के बीच में, दिन रात मतलब एक करके मेहनत कर रहा हूँ। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि वो क्या करेगी। मैं कभी वोट मांगने के लिए किसी के पास नहीं गया। मैं सिर्फ यही करने गया कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ और मैं सेवा करने आया हूँ। मुझे लोभ लालच पैसा कमाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने तो यही कहता हूँ इनको, जितना मैंने लोगों को मदद किया उसने ये 7 जन्म भी नहीं कर सकता लोगों को मदद। इस बीच एक और मुद्दा है जिस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है, आपने देखा होगा कि घुसपैठ, इसको लेकर के लगातार सियासत हो रही है। आपके पार्टी की तरफ से कई तरह के बयान सामने आए। हाफिज जी से कल जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है उस पर उनका 2 टूक कहना था कि देसी मुर्गी तो मिल नहीं रही है, बांग्लादेशी कहाँ से मिलेगा? जिसका संरक्षण इस तरह अच्छा हो, ये कभी मुसलमान को जाकर करके पूछे, मुसलमान के बारे में कभी बात कर सकता है क्या ये कभी? इस बार मुसलमान भी इनको बताएगा, क्योंकि ये चंद मुसलमानों के बीच में घेरा रहते हैं। गरीब मुसलमानों को कभी देखा नहीं इसने। गरीब गांव के मुसलमान इन्हें पहचानते तक भी नहीं कि हफीज है ये। एक दिन की एक्सीडेंट बताता हूँ, मुझे ही बता रहा था कि महिलाएं बोल रही थी कि यही हफीज है मेरे बारे में, कि मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही हफीज हूँ। जिस कौम से आता है, जिस कौम ने इनके बाप ने 20 साल की राजनीतिक से की, रोटी से की, उनके बाद इन लोगों ने रोटियां सेका, उसके बावजूद भी ये अपने कौम को नहीं दिल जीत पाए। एक मुस्लिम समीकरण होता है, उस मुस्लिम समीकरण में ये अपने आप को उनको ठीक है भी कहते हैं कि वो मेरे गुलाम हैं। कुछ ही दिन पहले इनके घर में एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में एक बात रखी गई और बात यही रखा गया कि हम इलेक्शन जीतेंगे कैसे। तो इसने एक फॉर्मूला बताया कि मुस्लिम का वोट मेरे बक्से में है, आदिवासी का भी
मालिक जुमी अखरिᱧ चिकाय नाम बिरजू जुमी अखरिኝ दाम नुकु बाहरे और को बोलाइन खातिर त अखरिኝ दाम चे झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी को ᱧामो लगिन केटेज कानून लगोआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। वोट मेरे बक्शे में है। सिर्फ हिंदू दलित का वोट हमें 20 से 25 हजार खरीदना है। तो मतलब आप समझ रहे हैं इनकी जो भावना है, इनकी जो सोच है वो कितनी गंदी है। मतलब उनके घर पे बैठक हो रही है, जानकारी आप तक पहुंच जा रही है। जानकारी होगी मेरी। हम विपक्ष में रह के भी नजर रख रहे हैं। बिल्कुल उन हमारे शुभचिंतक हैं वहाँ पे, उनके इर्द गिर्द लोग हैं। जिस तरह वो हमारे पीछे लगाए हैं लोगों को, ऑफिस का काम रहता है। उसने एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक ये बना के वार रूम बना के रखा है। अच्छा। कि गंगा सिंह का एक्टिविटी कहाँ है, गंगा सिंह कहाँ जा रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे हो जाता है। हाँ। 2 दिन तो मेरे आमना सामना हो गया उनसे। फिर मैंने बोला भाई राजनीतिक इतनी नीचे स्तर से मैं नहीं किया हूँ, ना करूंगा कभी। हो सकता है कि जिस परिवार से वो बिलोंग करता है उस परिवार में सिर्फ आदिवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए उनको, आपको बता दूं मैं कल ही 6 आदिवासी गांव विजिट किया। और जैसे आप आदिवासी गांव जाइएगा, आदिवासी गांव में आपको महिलाएं कहती है पैसा दीजिए, पैसा दे, पैसा दे तब वोट दो, खर्चवा दे। इनके बाप ने जो आदत लगाया था इन लोगों ने भी वही आदत लगा के रखा है। हमारे कुछ पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं जिनको दारू मुर्गा आज सबसे बड़ा लगता है कि पसंदीदा चीज होता है। दारू मुर्गा करने के बाद उनको पैसे दिए जाते हैं। कमाए दुनिया भर का पैसे है। अब ये पैसे का ही खेल करेगा। वो लोग भटक जाते हैं और वो समाज को गिराने का काम करता है। तो एक सवाल ये भी है गंगा नारायण जी कि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखें हम तो शुरुआत 5 प्रण से हुई बीजेपी की। बीजेपी ने मुद्दों को उठाया, डेवलपमेंट पर बात की, पेपर लीक से मुद्दे उठाए, गैस फ्री स्कीम्स के बारे में बात की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है, विपक्ष के साथियों के ऊपर, कि आप मुद्दों पर कम हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा निर्भर हो गए चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी को कभी मुस्लिम वोट देता है क्या? आप बताइए। बिल्कुल नहीं। मैं देखता हूँ मेरा मित्र, खास मेरा मित्र था, मुस्लिम था। मुझे एहसास हुआ। वो मुझे बोला कि आपको बीजेपी का टिकट मिल गया, हम तो वोट नहीं दे पाएंगे आपको, बीजेपी का तो वोट देंगे ही नहीं आपको। ये लोग हमें पर्ची बांटवा रहे थे। ये लोग सारे सुविधा लेते हैं, मोदी जी से सारे सुविधा लेते हैं लोग, सारे सरकारी लाभ लेते हैं। और जैसे ही मोदी जी का कहीं फोटो देख लेते हैं, जिसे बीजेपी का नाम आ गया, इन लोग को पता नहीं क्या हो जाता है। लाभ लेने के लिए 1 नंबर में, सपोर्ट करने में 0 है। दिन भर मोदी जी को गाली मारते रहता है। तो फिर ये जो पूरा इलेक्शन कैंपेन आपका है, तो क्या आपने इस वर्ग को पूरी तरह से छोड़ दिया है? 100%। आप मतलब मुस्लिम, आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। इलाकों में जा ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ मैं। आपको उनका वोट भी नहीं चाहिए? मुझे ये नहीं, मैं मुसलमानों को कहा हूँ कि 2019 में जितना मैंने मुस्लिम को मदद किया हूँ, शायद कोई आज तक मधुपुर में किया होगा। मैं मुसलमानों को भी यही कहना चाहता हूँ, मुस्लिम वर्ग के जो सम्मानित लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप इनका हाफिज का अहंकार तोड़िए, क्योंकि आपको बस के में रखा उसने। हम कभी जाति और धर्म पे विश्वास नहीं करते, हम सबका मदद करने। ये जो पद होता है, इस पद में किसी को आप अंदर और बाहर नहीं कर सकते। आप जीतने के बाद सब आपके लिए समान है, सबका काम करना है। उनसे पहले मैं सबका काम करता हूँ। पर इन लोग क्या करते हैं ना, इन लोग कभी भी साथ नहीं देते। तो मैं देखता हूँ इन लोग अभी क्या साथ देते हैं, क्या मेरा नहीं देते, वो भी मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर इस बार ये जो पूरा चुनावी रणनीति को, कि जैसे आप भी रणनीति बना रहे हैं, वो भी रणनीति बना रहे हैं, तो आपने कहा कि आप कितना भी कुछ कर ले, एक विशेष वर्ग जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करता है। तो आपने अपना पूरा कैंपेन दूसरे वर्ग पर ही पूरी तरह से फोकस कर दिया। अपने वर्ग पे रखे हैं, वो हमारे वर्ग में आ रहे हैं। मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ, भाई तुम अपने वर्ग में जाओ। हाँ, तुम हमारे वर्ग छोड़ के अपने वर्ग में जाओ। पर वो जाता नहीं है। अभी उसका फॉर्मूला ये है, सिर्फ पैसे का खेल करना, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल करना।
ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को हिंदू, जहाँ हिंदू का वोटर है वहाँ पे हिंदू वोटरों को पैसे का ये करवा रहा है। और हिंदू वोटर भी अब बहुत चतुर है, उसने बोला जो ये तो दुनिया भर का पैसा कमाया है हमें भी खाने दीजिए। हमने सबको छोड़ दिया कि जाओ खाओ, वोट कहाँ देना है सबको मालूम है, कमल फूल छाप पे ही वोट पड़ने वाला है। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इफेक्ट पड़ने वाला है, और मुझे नहीं लगता है कि अब इनकी बहकावी बातों में आएगा। आपने जैसे कहा कि हेमंत बाबू कल आए थे लखनगढ़िया मेला, उससे 2 दिन पहले मैं उस मेला में था वहाँ। अच्छा। लखनगढ़िया में हेमंत बाबू को तो शर्म लगना चाहिए। 4 महीना पहले जेल से छूट के आए, वो किसी को नौकरी दिलाने के लिए गए थे क्या जेल, या झारखंडियों के हित में ऐसा कोई बड़ा काम किया, या और कोई आउट ऑफ कंट्री से कुछ इस तरह झारखंड के लिए लेके आया था जिसके लिए जेल गया था। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों की साजिश थी, आप जमानत में ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है। वो आप कर सकते हो साजिश है, पर ये साजिश ये कोर्ट तय करेगी। संवैधानिक चीजें हैं वो काम कर रही है। आप जेल गए थे। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। जेल में आप जैसे बाहर आए, आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को बाहर निकाल के फेंक दिया जो मुख्यमंत्री मैया योजना को जिसने इम्प्लीमेंट किया, जिसने बिजली बिल माफी करने का काम किया। आपने देखा कि ये झारखंड और झारखंडियों के हित में काम कर रहा है, इनको दरकिनार करवाओ। आपने इस तरह का काम करवा दिया। तो आप सोचिए कि इसकी मंशा क्या है। ये मुख्यमंत्री ने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था कि 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेंगे, युवाओं को कहा था 19 में, हो गया 24। जो लड़के 27 साल के होंगे वो लड़के कितने साल के हो गए होंगे? नौकरी मिला क्या? 5 लाख नौकरी देंगे बोला था। चूल्हा भत्ता 2,000 रुपया महिलाओं को बोला था देंगे करके। बच्चियों का शादी में सोने के सिक्का देंगे बोला था, दिया क्या? ये क्या है ना कि सिर्फ इसने बेवकूफ बना के झारखंडियों को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना करके वोट लिया। इस बार आप भी कह रहे हैं 5 लाख रोजगार देंगे, 5 साल में देंगे गारंटी। 5 लाख रोजगार हमारा नहीं है। 5 साल में 5 लाख रोजगार 5 साल में बिल्कुल गारंटी के साथ। जी 5 साल में 5% का एक हिस्सा है ये। बिल्कुल है। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, साल में 2 मुफ्त देंगे, दिवाली। और हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ। केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। होली पे इस तरह के जो आपने ऑफर्स दिए हैं, विपक्ष के आपके साथी कह रहे हैं कि बिहार वालों से क्या दुश्मनी है, यूपी वालों से क्या दुश्मनी है, उनको क्यों नहीं दे रहे? यूपी बिहार वाले ने अपनी सिर्फ चुनाव के टाइम ही इस तरह की लोक लुभावनी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? चुनाव के समय में 30 ने लोक लुभावनी की, जैसे हमारी गोगो दीदी योजना लॉन्च हुई। आप इनके नियत को देखिए। इन्होंने क्या किया, मैया योजना जब आई तो इसने मैया योजना को इतना मतलब ये कर दिया। अब क्या किया इसने कि मैया योजना को जब गोगो दीदी योजना आई 2100 रुपया पर मंथ 11 तारीख को मिलेगा, तब इसने क्या कर दिया, वही मैया योजना को इसने 2500 रुपया कर दिया। 58 महीना तक इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इनकी अगर नियत सही रहता तो 58 महीने पहले ही वो मैया दीदी योजना चालू हो जाता। चलिए वहां भी एक मौका अगर हम दे दिए जाते, 58 महीने प्लस कर करके अगर दे दिए जाते वन टाइम, तो भी हम समझते थे। आप देखिएगा मैया योजना का जो फॉर्म है उसमें लिखा है दिसंबर तक ही उनका लिखा है। उनमें केवाईसी बहुत सारा चीज है जो दिसंबर तक चलने वाला है, उनके बाद ये टोटली ब्लैंक है। दिसंबर से तो वो कह रहे हैं कि 2,500 देंगे, कैबिनेट से अप्रूव करा दिया। सरकार रहेगी नहीं, सरकार बनेगी नहीं तो देगा कहाँ से? लेकिन एक और उनका भाषण में सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि अभी हम 1,000 दे रहे हैं, दिसंबर से 2,500 देंगे और आने वाले दिनों में हर महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। 72,000 रुपया कहाँ गया कांग्रेस वाला? राजकुमार जी कह के गए थे। लो सिलेंडर फिर खत्म, ऊपर से त्योहार भी आ रहा है, अब कुछ मीठा नहीं बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा। कैसे? ऐसा क्या बदलेगा? वक्त बदलेगा जब सरकार बदलेगी। भाजपा की सरकार आते ही 500 रुपए में सिलेंडर और साथ ही त्योहार में 2 सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे।
रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। कि 72,000 रुपया देंगे हम, महीने का 8,000 रुपया देंगे। पहले वो वाला दे दे 5 साल में हिसाब करके, उनके बाद 1 लाख रुपए की बात करें। ये पहले बेरोजगारी भत्ता पहले 7,000 और 5,000 दे दे, उनके बाद फिर 1 लाख की बात करें। ये 2,000 रुपया जो बोला था इसे चूल्हा खर्चा दे दे, 5 साल में कितना हो रहा है? लेकिन गंगानारायण जी, आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि हम फ्री बीज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे अवसर क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं जहां पे हमें फ्री लोगों को देने की जरूरत ही ना पड़े, हम लोगों को रोजगार दे, उतना सक्षम बनाए कि उन्हें इस तरह की योजनाओं की जरूरत ही ना पड़े। रोजगार की जहां तक बात है, इन लोग के पास पॉलिसी नहीं है। सारे इंडस्ट्री अगर दूसरे स्टेट में जा रही है, एक इंडस्ट्री का नाम बताइए जो झारखंड अलग होने के बाद इन लोगों की पॉलिसी में आया। आरोप लगाना बड़ा इजी रहता है कि आप बैठे थे, हम बैठे थे, वो बैठे थे, पर बिठाए तो झारखंड वाले नहीं थे ना। झारखंड के युवाओं ने ही बिठाए थे ना, झारखंडियों के जो जन्मदाता उन्हीं ने बिठाया था ना, तो उनके लिए कौन सोचेगा? हमने तो 35 साल प्रदेश रहा और प्रदेश से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो प्रदेश से बेहतर जो और दर्द कौन जानेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री पॉलिसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक ऐसा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक अच्छा सा माहौल तैयार करना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए। आप देखिएगा, चाहे हम लोग डेली यूज वाला सामान अगर यूज करते हैं तो कोई भी ऐसा चीज नहीं जो झारखंड में मैन्युफैक्चरिंग होता है। या तो कलकत्ता होता है, या तो फिर मुंबई होता है, दिल्ली होता है, बेंगलोर, जो कैपिटल हमारे इंडिया में है, वही सब जगह पे होता है। हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में उनको ला करके इमीडिएटली उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट करने की किसी को भावना ही नहीं है। इस बीच आपको के इंटरव्यू के आखिरी दौर पर हमें इस बीच 12 तारीख के रात नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि झारखंड में अब अस्सलाम वालेकुम नहीं चलेगा, अब सिर्फ जय श्री राम चलेगा। आप उनके स्टेटमेंट से कितने वाकिफ हैं और कितना उनको आप सही मानते हैं? देखिए, क्या है कि अगर अमर बावरी जी ने कहा नेता प्रतिपक्ष है तो उसने बहुत सारे कुछ देखा है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा इशू हो गया था कि विधानसभा के अंदर प्रे करने का रूम चाहिए था इनको, और दिया, अलर्ट भी किया। आप क्या करना चाहते हैं? आपने पिछले सवालों में मुझे कहा कि नौकरी ढूंढ लेती हूँ माँ, कब तक बोझ बनती रहूंगी आप पर? बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बनते ही युवा साथी योजना के तहत तुझे 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। बांग्लादेशी हमारे मधुपुर तक बांग्लादेशी घुस गए। वो तो कहे हम देसी मुर्गी नहीं मिल रही है, बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं। नहीं रहा ना, वो तो यहाँ रहता ही नहीं है, ढूंढेगा कैसे? वो क्षेत्र में ही नहीं रहता है। आप ही ढूंढ के दिखा दीजिए उनको। 1 लाख रुपए इनाम रखा है उन्होंने। उनको बताता हूँ, आप ढूंढ के दीजिए, आप ही को 1 लाख रुपया देंगे। बिल्कुल, हम उनसे वादा करते हैं, हम उसको चैलेंज करते हैं। उनके घर के पास जो उनका पैतृक गाँव है पिपरा है, वहाँ बांग्लादेशी है। 1 लाख रुपया उन्होंने घोषणा किया है। हाँ, उसको बोलिए कि 1 लाख रुपया मुझे दे दो। आप खोज करके सामने कर ला दीजिए। हाँ, एकदम इलेक्शन कैंपेन 1 to 1 करवा दीजिए। मैं बता देता हूँ उनको, 1 to 1 करवा दीजिए। संरक्षण देने वाले ये लोग हैं, ये इतने अच्छे लोग हैं जो मुंह पे इतने अच्छे बोलते हैं। भाईचारा सिर्फ हम नहीं निभाए, और ये हमें चारा समझे और भाई ये बने और बात करेंगे भाईचारा निभाओ। इसलिए अमर बावरी जी के बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि उसने जो देखा होगा, वो तो 2 टर्म के विधायक और मंत्री भी रहे ना, हम तो अभी बने नहीं है। और उनकी एक्सपीरियंस और मेरी एक्सपीरियंस में तो काफी आकाश जमीन का फर्क है। उनका अनुभव काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा बड़े चेहरे हैं हमारे झारखंड के लिए, तो बिल्कुल वो सत्य कर रहे हैं। और वो चीज मैंने भी फील किया हूँ, मैं अपनी मधुपुर विधानसभा में उनको मैं फील किया हूँ, और मुझे भी यही लग रहा है कि जो स्थिति बना हुआ है झारखंड में, मधुपुर में जो स्थिति बना है, वो स्थिति में मैं बताता हूँ कि ये लोग ऐसे प्लान कर करके उन लोगों को अंदर घुसा रहा है। आप मुस्लिम के गांव जाइए, आपको पता चल जाएगा। सीमा पर तो आपकी बीएसएफ लगी हुई है, आर्मी है, तमाम एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही हैं? वो तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है तो। कब तक यारी दोस्ती में करता रहेगा ये सब? कलकत्ता चला जा, मेरा भतीजा लगवा देगा काम पे। भाजपा की सरकार बनते ही सुनिश्चित रोजगार के तहत 2,87,000 सरकारी नौकरियां और 5 लाख स्वरोजगार नौकरियां मिलेंगी। मैं नहीं जा रहा कहीं।
रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं आपके पास मुद्दा ही नहीं है, आपके पास बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हिंदू है, मुस्लिम है, इसके अलावा पांचवा छठा मुद्दा आपको बोल रहे हैं कि आपके पास खत्म हो चुका है। यही 4-5 मुद्दे हैं भैया। ये जो बोल रहे हैं ना गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे दे, गृह मंत्री आज है तो हमारे देश सुरक्षित है अभी। उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन ने आज 370 और 35A का हमारा धारा खत्म करवाया। आज उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया जो आज हमारे देश का वातावरण एकदम पूरा बदला हुआ है, कुल है। ये भी हो जाएगा, झारखंड में सरकार बनेगी, इनको मालूम है, ये बौखलाए हुए हैं कि जैसे अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, पहला स्टेप यही होगा बांग्लादेशियों को चुन चुन कर यहाँ से भगाने का। मतलब तो कह रहे हैं कान पकड़ के बाहर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। असम के सीएम रहे, असम की उनकी जो आइडियोलॉजी रहा है, उनका स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन जो रहा है वो अद्भुत रहा है। और मेरे ख्याल से लगता है कि असम की जो बातें हुई है, असम में जो काम किया उसने, उस आधार पे यहाँ बोल रहा है वो। लेकिन सीएम तो कह रहे हैं पब्लिक से पूछिए सरकार किसकी आ रही है, और उनके नेता कह रहे हैं कि आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 23 को चकनाचूर हो जाएगा। 23 को पता चल जाएगा कि मुंगेरी लाल के सपने किसने देखे हैं और कौन झारखंडियों को बेवकूफ बनाया है, कौन झारखंडियों की हर 5 साल का आयु जो बढ़ा गया है, झारखंडियों को झूठा किसने बोला है। इसने ये भी कहा था कि हम अब किसी को पलायन होने नहीं, कोरोना के महामारी में बोला था इसने, हम किसी को पलायन नहीं होने देंगे। गोवा जैसे शहर में, छोटा सा एक गोवा शहर है, उसमें 1.5 लाख झारखंड के लोग हैं। कल्पना कीजिए कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है 15 लाख है, उसमें से 1.5 लाख जो है वो झारखंड के लोग हैं। तो ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे। आदिवासी के गांव जाइए आप, आदिवासी के गांव में एक भी हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा। नहीं। अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। की मकान एक भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी आपको। और वहीं मुस्लिम के गांव जाइए, सभी इनके घर मिलेंगे आपको, एक भी कच्चे की मकान नहीं मिलेगा। ये फर्क है, यही फर्क है कि इन लोगों ने इतना भेदभाव किया है। भेदभाव इस तरह हुई है जो भेदभाव को लेकर के आज जनता जागरूक हो चुकी है। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है एक है तो सेफ है, वो भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है, लेकिन फर्क ये है कि आप एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, वो सभी धर्मों का समावेश की बात कर रहे हैं। उसने शुरू से ही उनके कौम में ही है कि एक है तो सेफ है। हमने तो अब शुरू किया है भैया। वो तो शुरू इससे कहते हैं, उनके वहाँ फतवा रेडी होता है। हमारे यहाँ कोई धर्म का लेटर देखे कभी देते हुए, किसी हिंदू को देखे खड़ा होते हुए? नहीं। ये उनका आज से नहीं था, जन्मों जन्मों तक उनको जो वो लोग जब से इस्लाम धर्म में आया तब से यही चीज है कि वो एक है तब सेफ है, वो एक है इसलिए सेफ है। और हम क्या है, हम एक नहीं हो पा रहे थे, इसलिए नारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक है तो सेफ है। और अब हम सब भी, हिंदू भी ये समझ गया है कि नहीं ये सही बात है। आप मुझे एक बात बताइए, लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। आपके मुस्लिम मित्र होगा, आप उनको झटका खिला सकते हैं क्या? मैं तो खुद नहीं खाता हूँ, आप नहीं खाते हैं। जिनका होगा, हम कंप्रोमाइज करते हैं, बिरयानी खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, हम मटन खाते हैं। आप उनको बुला करके अपने घर में कभी भी जो काली पूजा, दुर्गा पूजा होता है या ऐसे नॉर्मली बकरा काट करके खिलाइए, खाएगा क्या? कंप्रोमाइज आप कीजिए, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। इसलिए हिंदुओं को अभी चाहिए कि अब हिंदू भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। असर करेगा, असर करेगा, कर रहा है। असर की बात नहीं है। देखिए, सब चाहता है, जब जातियों की बात होती है, धर्म की बात होता है, तो बिल्कुल हम भी जिस धर्म से हैं, हम हिंदू धर्म से हैं, तो मेरा भी धर्म सर्वोपरि है। और मेरा धर्म भी ऐसा होना चाहिए कि जो हम एकदम एक होकर करके और अपने आप को परिचय दिलाए। हमारी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं कि इनकी जो प्रेजेंटेशन रहती है
वो अपनी खाली गिनाए, हम क्यों नहीं गिना सकते? हम लोगों ने भी क्या, नहीं हम लोग को भी एक रहना है और सेफ रहना है। चलिए गंगा नारायण जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ गंगा नारायण जो कि बीजेपी के मधुपुर से प्रत्याशी हैं, हार्ड लाइनर, हिंदुत्व के हार्ड लाइन पर वो सीधा दो टूक बात कर रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं। अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के PSC और CSC का हाल देखो, मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों, हमें हिसाब दो।